दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझें। हम अपनी डिग्री, अपनी बातें और अपनी होशियारी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पर ताकत की दुनिया में स्मार्ट दिखना अक्सर एक खतरा होता है। जब आप ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं तो लोग आप पर शक करने लगते हैं और होशियार हो जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 21 कहता है, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंटेलेक्चुअल प्राइड होती है। हर कोई चाहता है कि वो दूसरे से ज्यादा समझदार लगे। अगर आप सामने वाले को ये महसूस करवा दें कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो वो अपनी ढाल नीचे गिरा देगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे बेवकूफ दिखना आपकी सबसे बड़ी चाल बन सकता है। 1872 की बात है। दो ठगों ने एक बहुत बड़ा जाल बुना। उन्होंने अफवाह फैलाई कि उन्हें एक ऐसी जगह मिली है जहां जमीन से हीरे यानी डायमंड्स निकलते हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े अमीर लोगों को बुलाया। लेकिन उन ठगों ने क्या किया? उन्होंने सूट बूट नहीं पहना। वो बिल्कुल गंवार और सीधे साधे देहाती बनकर आए। जब बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने ऐसे जवाब दिए जैसे उन्हें बिजनेस का बी भी नहीं पता। अमीर लोगों ने सोचा, ये तो बेवकूफ हैं, इनके पास खजाना है पर इन्हें उसकी कीमत नहीं पता। हम इनका फायदा उठा सकते हैं। उन अमीरों ने उन ठगों को लाखों डॉलर दिए ताकि वो उस जगह के मालिक बन सकें। उन ठगों ने बेवकूफ बनकर दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को लूट लिया। क्यों? क्योंकि उन एक्सपर्ट्स ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था। ये लॉ काम कैसे करता है? इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। द ईगो बफर। जब आप दिखाते हैं कि आप कम समझदार हैं, तो सामने वाले का ईगो फूल जाता है। उसे लगता है वो कंट्रोल में है। हाइड योर इंटेंशंस। एक स्मार्ट आदमी के हर कदम पर लोग शक करते हैं, पर एक बेवकूफ पर कोई शक नहीं करता। आप उनके नाक के नीचे से अपना काम निकाल सकते हैं। द डिफेंस ड्रॉप। जब लोग आपको अपने से नीचे समझते हैं, तो वो अपने राज उगलने लगते हैं और अपनी सिक्योरिटी लूज कर देते हैं। अंत में दोस्तों, याद रखिए, असली होशियार वो नहीं जो सबको स्मार्ट लगे, बल्कि वो है जो अपना काम निकालने के लिए कुछ भी बन सके। दुनिया को दिखाइए कि वो आपसे बेहतर है और पीछे से अपनी जीत की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब वो होश में आएंगे तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। क्या आपने कभी किसी को बेवकूफ समझने की गलती की है? नीचे कमेंट में मास्क लिखें। अगला लॉ नंबर 22 सिखाएगा सरेंडर यानी आत्मसमर्पण की स्ट्रैटेजी। कमजोरी को ताकत में कैसे बदलें? उसे देखने के लिए जुड़े रहिए। सुनो यार, तब तक के लिए दिमाग से खेलिए। दोस्तों, जब हमें कोई दबाने की कोशिश करता है तो हमारा ईगो कहता है, लड़ो, मरते दम तक लड़ो। हम सोचते हैं कि गैरत इसी में है कि हम झुके नहीं, पर ताकत की दुनिया में बेवजह की कुर्बानी सिर्फ बेवकूफ देते हैं। पॉज। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 22 कहता है, यूज द सरेंडर टैक्टिक। जब आप कमजोर हों तो लड़कर अपनी मौत का इंतजार मत कीजिए, बल्कि सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि अपने दुश्मन को कंफ्यूज करना और अपने लिए वक्त खरीदना होता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे झुकना पलटकर वार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एंशिएंट ग्रीस में एक छोटा सा आइलैंड था, मेलोस। जब महान एथेंस की आर्मी ने उन पर हमला किया तो मेलोस के लोगों ने कहा, हम नहीं झुकेंगे, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। पॉज। एथेंस की आर्मी उनसे हजारों गुना बड़ी थी। नतीजा, एथेंस ने मेलोस को पूरी तरह मिटा दिया। सारे मर्द मार दिए गए, औरतें और बच्चे गुलाम बना लिए गए। उनकी गैरत ने उन्हें तबाह कर दिया। साउंड क्यू, डार्क एम्बियंट म्यूजिक। दूसरी तरफ अगर वो सरेंडर कर देते तो वो जिंदा रहते, और कुछ साल बाद जब एथेंस कमजोर होता तो वो अपनी आज़ादी वापस पा सकते थे। सरेंडर आपको वो वक्त देता है जो लड़ाई आपसे छीन लेती है। सरेंडर करने से आपको 3 बड़े फायदे होते हैं। डिनाई द सैटिस्फैक्शन। आपका दुश्मन चाहता है कि आप लड़ें ताकि वो आपको कुचल सके। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप उन्हें वो वायलेंस करने का मौका ही नहीं देते। उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। द स्पाई इन द कैंप। जब आप झुक जाते हैं तो आप दुश्मन के करीब आ जाते हैं। आप उनके सिस्टम के अंदर रहकर उनकी कमजोरियां जान सकते हैं। वेट फॉर द टाइड टू टर्न। दुनिया बदलती रहती है,
आज जो ताकतवर है कल वो कमजोर होगा। सरेंडर आपको उस कल तक जिंदा रखता है। कॉर्पोरेट ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, इसे कैसे यूज करें? टिप 1, द बॉसेस कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा है और वो पावर में है तो पलटकर जवाब मत दीजिए। मान लीजिए कि आप गलत हैं, इससे उनका ईगो सैटिस्फाई हो जाएगा और वो आपका पीछा छोड़ देंगे। टिप 2, द सॉफ्ट पावर। सरेंडर करने का मतलब है पैसिव रेजिस्टेंस। ऊपर से हाँ में हाँ मिलाइए, पर अंदर ही अंदर अपना काम करते रहिए। टिप 3, अवॉइड मार्टिरडम। शहीद बनने का शौक मत पालिए। जिंदा रहकर जीतना मरने के बाद याद किए जाने से कहीं बेहतर है। अंत में दोस्तों याद रखिए, जो पेड़ सख्त होता है वो तूफान में टूट जाता है, पर विलो का पेड़ झुक जाता है और तूफान गुजरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। पॉज। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि एक मास्टर मूव है। अपने दुश्मन को जीतने का धोखा दीजिए और सही वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि असली विनर वो नहीं जो सबसे पहले लड़ा, बल्कि वो है जो अंत में जिंदा बचा। आउट्रो। क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है? नीचे कमेंट में सर्वाइव लिखें। अगला लॉ नंबर 23 सिखाएगा, अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करें। उसे देखने के लिए जुड़े रहिए। सुनो यार, तब तक के लिए होशियारी से झुकिए। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि एक बिखरा हुआ पानी सिर्फ जमीन को गीला करता है, पर वही पानी अगर एक बारीक धार में निकले तो लोहे को भी काट सकता है? हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम 10 काम एक साथ शुरू करते हैं, 10 दोस्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं और 10 जगह अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 23 कहता है, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। ताकत तभी पैदा होती है जब उसे एक जगह फोकस किया जाए। अगर आप हर जगह थोड़ा थोड़ा खोदेंगे तो आपको कभी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ही जगह गहरा खोदेंगे तो आप खजाना ढूंढ लेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे फोकस ही असली जीनियस है। 18th सेंचुरी में एक परिवार था, रॉथस्चाइल्ड्स। इन्होंने बैंकिंग की दुनिया पर राज किया। इनका राज क्या था? इनके पास 5 भाई थे जो यूरोप के 5 बड़े शहरों में बैठे थे। उन्होंने तय किया कि वो अपनी सारी रिसोर्सेज, सारी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और सारा पैसा सिर्फ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने अपनी ताकत को बिखरा नहीं। जब किसी एक भाई को पैसे की जरूरत होती, बाकी चारों अपनी पूरी ताकत वहां लगा देते। उन्होंने किसी और से पार्टनरशिप नहीं की, किसी और पर भरोसा नहीं किया। उनकी कॉन्सेंट्रेटेड पावर इतनी बड़ी हो गई कि वो देश की सरकारों को लोन देने लगे। उन्होंने सिखाया कि 10 कमजोर दोस्तों से बेहतर एक ताकतवर सोर्स है जहां आप अपनी पूरी निष्ठा लगा सकें। ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने के 3 बड़े साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। 1, इंटेंसिटी ओवर एक्सटेंसिटी। 10 घंटे हल्का काम करने से बेहतर है 2 घंटे पूरी शिद्दत से एक ही काम करना। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को हरा देती है। 2, द 1 फैट काउ। 10 दुबली गायों का दूध निकालने से बेहतर है एक मोटी गाय यानी रिच सोर्स ढूंढना। ऐसे मेंटोर, ऐसे बिजनेस या ऐसे रिश्ते को ढूंढिए जो आपको सब कुछ दे सके। 3, डिफेंस थ्रू डेप्थ। जब आप एक ही जगह अपनी ताकत लगाते हैं तो आप वहां के एक्सपर्ट बन जाते हैं। कोई आपको उस मैदान में हरा नहीं सकता। मॉडर्न लाइफ में इसे कैसे यूज करें? 1, द 1 गोल्ड रूल। साल में 10 रेजोल्यूशंस मत लीजिए, सिर्फ एक बड़ा गोल पकड़िए और अपनी सारी मेंटल एनर्जी उसमें झोंक दीजिए। 2, नेटवर्क स्लिमिंग। 1000 हाई हेलो वाले दोस्तों से बेहतर है 5 ऐसे लोग जो वक्त पड़ने पर आपके लिए खड़े हो सकें। अपने सर्कल को छोटा और ताकतवर रखिए। 3, डीप वर्क। जब आप काम करें तो फोन, सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को कट कर दें। जब आप फोकस होते हैं तो आप एक फोर्स ऑफ नेचर बन जाते हैं। अंत में दोस्तों याद रखिए, तीर तभी निशाने पर लगता है जब वो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है। दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो थोड़ा थोड़ा सब जानते थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जो एक चीज के उस्ताद थे। अपनी ताकत को बिखरिए मत, उसे एक कीजिए। क्या आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे कमेंट में फोकस लिखें। अगला लॉ नंबर 24 सिखाएगा एक कामिल दरबारी यानी परफेक्ट कोर्टियर कैसे बने। उसे देखने के लिए जुड़े रहिए। सुनो यार, तब तक के लिए निशाना सही लगाइए। दोस्तों, दुनिया बदल गई है पर नियम वही हैं। पहले दरबार होते थे, आज ऑफिसेज और सोशल सर्कल्स हैं। हर जगह एक किंग होता है और हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस किंग के करीब रहकर पावर हासिल करते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना किसी को जलाए या बिना चापलूसी किए ऊंचाई तक कैसे पहुंचा जाता है? दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 24 कहता है, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक कामिल दरबारी वो है जो इतना स्मार्ट है कि वो सबको अपना दोस्त बना लेता है, अपने बॉस को कभी इनसिक्योर नहीं करता और हमेशा मुस्कुराते हुए अपना काम निकाल लेता है। आज हम सीखेंगे सोशल इंटरैक्शन की वो हाई लेवल स्किल्स जो आपको हर महफिल की जान बना देंगी। 16th सेंचुरी में एक आदमी था, बाल्डिसार कस्टिलियन। उसने एक किताब लिखी थी, द बुक ऑफ द कोर्टियर। उसका कहना था कि एक परफेक्ट दरबारी को हर चीज में स्प्रेज़ट चोरा दिखानी चाहिए। स्प्रेज़ट चोरा का मतलब है ऐसी होशियारी जो देखने में नेचुरल लगे। अगर आप कोई बड़ा काम करें तो ऐसा दिखाइए जैसे वो बहुत आसान था। कभी ये मत दिखाइए कि आपने कितनी मेहनत की है। कस्टिलियन ने सिखाया कि जो लोग अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटते हैं, लोग उनसे बोर हो जाते हैं, पर जो लोग एफर्टलेस दिखते हैं, दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। उसने बताया कि कैसे बॉस की तारीफ करनी चाहिए बिना यस मैन दिखे और कैसे दुश्मनों को हराना चाहिए बिना शोर मचाए। परफेक्ट कोर्टियर बनने के 3 बड़े नियम क्या हैं? नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये लॉ नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है। अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, उन्हें सोर्स ऑफ लाइट रहने दीजिए। बी द बेरर ऑफ गुड न्यूज। बुरे समाचार देने वाला हमेशा बुरा बनता है। कोशिश करें कि आप हमेशा अच्छी खबर या पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिखें। अल्टर योर स्टाइल फॉर ईच पर्सन। हर किसी से एक तरह से बात मत कीजिए। किसी को इज्जत चाहिए तो इज्जत दीजिए, किसी को मजाक पसंद है तो मजाक कीजिए। गिरगिट की तरह माहौल में ढलना सीखिए। आज के ऑफिस और सोशल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? टिप 1, अवॉइड ओवर ईगरनेस। बहुत ज्यादा डेस्परेट मत दिखिए। जब कोई आपकी तारीफ करे तो थोड़ा हम्बल रहिए। ओवर एंथुजियाज्म आपको सस्ता दिखाता है। टिप 2, मास्टर योर इमोशंस। एक परफेक्ट कोर्टियर कभी गुस्से में चिल्लाता नहीं है, वो हमेशा काम रहता है। गुस्सा कमजोरी की निशानी है, शांति ताकत की। टिप 3, द इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बॉस की सीधी तारीफ मत कीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं। उनके काम की तारीफ किसी तीसरे इंसान से कीजिए ताकि उन तक वो बात इनडायरेक्टली पहुंचे। ये ज्यादा असर करती है। अंत में दोस्तों, याद रखिए कि पॉलिटिक्स से कोई बच नहीं सकता। या तो आप शतरंज के मोहरे बनेंगे या फिर वो खिलाड़ी जो पीछे बैठकर सारी चालें चल रहा है। एक परफेक्ट दरबारी बनना कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये एक कला है। लोगों के दिलों में जगह बनाइए, उन्हें अपना मुरीद बनाइए और कामयाबी के रास्ते पर खामोशी से बढ़ते रहिए। क्या आपने कभी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होकर नुकसान उठाया है? नीचे कमेंट में कोर्टियर लिखें। अगला लॉ नंबर 25 सबसे क्रिएटिव है। अपने आप को दोबारा बनाइए। रिक्रिएट योरसेल्फ। उसे देखने के लिए जुड़े रहिए। सुनो यार, तब तक के लिए ग्रेसफुली जिए। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो दुनिया हमें एक नाम देती है, हमारा परिवार हमें एक रोल देता है और हमारे दोस्त तय करते हैं कि हम कैसे हैं। धीरे धीरे हम उस केज यानी पिंजरे में फंस जाते हैं। हम वही बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 25 कहता है, रिक्रिएट योरसेल्फ। अपने आप को वो मत बनने दीजिए जो किस्मत ने या लोगों ने बनाया है। अपनी एक ऐसी इमेज तैयार कीजिए जो लोगों को हैरान कर दे। एक आर्टिस्ट की तरह अपने कैरेक्टर को खुद स्कल्प्ट कीजिए। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पुरानी कमजोर पहचान को जलाकर एक नई पावर इमेज बनाई जाती है। रोम का सबसे बड़ा लीडर जूलियस सीजर जानता था कि सिर्फ जीतना काफी नहीं है, लोगों के दिमाग पर राज करना जरूरी है। सीजर ने कभी भी अपने आप को एक मामूली पॉलिटिशियन नहीं दिखाया। उसने हर काम को एक ड्रामा की तरह किया। जब वो बोलता था तो उसके जेस्चर्स और उसकी आवाज ऐसी होती थी जैसे कोई एक्टर स्टेज पर हो। उसने अपने बारे में ऐसी कहानियां फैलाई कि लोग उसे भगवान मानने लगे। उसने अपनी इमेज को इतना बड़ा बना लिया कि उसकी प्रेजेंस ही दुश्मनों को डरा देती थी। सीजर ने सिखाया कि अगर आप दुनिया को एक लेजेंड दिखाएंगे तो वो आपको लेजेंड ही मानेगी। उसने खुद को एक हीरो की तरह दोबारा लिखा था।
अपने आप को रिक्रिएट करने के 3 बड़े कदम क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। पहले ये पहचानिए कि आप अभी कौन हैं और लोग आपको कैसे देखते हैं। अपनी कमजोरियों को नोट कीजिए। द न्यू रोल। एक नया कैरेक्टर सोचिए। क्या आपको मिस्टीरियस बनना है, अथॉरिटेटिव बनना है या चार्मिंग? उस कैरेक्टर की तरह कपड़े पहनना और बात करना शुरू कीजिए। ड्रामेटिक जेस्चर्स। कभी कभी ऐसा काम कीजिए जो लोगों की उम्मीद से बिल्कुल अलग हो। ये ड्रामा आपकी नई इमेज को लोगों के दिमाग में पक्का कर देगा। आज के जमाने में इसे कैसे अप्लाई करें? टिप 1, पर्सनल ब्रांडिंग। सोशल मीडिया पर वही दिखाइए जो आप बनना चाहते हैं, वो नहीं जो आप हैं। अपनी लाइफस्टाइल और अपने थॉट्स को एक ब्रांड की तरह ट्रीट कीजिए। टिप 2, चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर लोग आपको पुराने ढंग से देखते हैं तो नए सर्कल्स में जाइए जहां कोई आपको नहीं जानता। वहां अपनी नई पहचान के साथ शुरुआत कीजिए। टिप 3, मास्टर योर अपीयरेंस। आपका ड्रेसिंग स्टाइल और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पहचान की पहली लाइन है। ऐसे दिखिए जैसे आप पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अंत में दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी एक थिएटर है। अगर आप अपना रोल खुद नहीं चुनेंगे तो कोई और आपको एक साइड कैरेक्टर बना देगा। बी द डायरेक्टर, बी द एक्टर एंड बी द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। अपने आप को हर रोज बेहतर बनाइए, क्योंकि जो बदलता नहीं वो खत्म हो जाता है। क्या आप अपनी आज की इमेज से खुश हैं? नीचे कमेंट में रिक्रिएट लिखें अगर आप आज से बदलना चाहते हैं। अगला लॉ यानी लॉ नंबर 26 थोड़ा डार्क है। अपने हाथ साफ रखिए। कीप योर हैंड्स क्लीन। उसे देखने के लिए जुड़े रहिए। सुनो यार, तब तक के लिए अपनी नई दुनिया बनाइए।